हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह जहाँ जैसी बारिश हो रही होगी बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। दिल्ली में तो फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों को कि ये कुछ कर रहे हैं कमरे में। एक्चुअली ये काम बिगाड़ नहीं रहे हैं, अभी ये कमरा संभाल रहे हैं। मतलब इन्होंने खुद मुझे आके कहा है कि मम्मा ये बेडरूम हम लोग बहुत सामान इधर से उधर बिखेर के रखते हैं, इसको हम आज सेट कर देते हैं। अब अभी तो फिलहाल ही अपनी बुक और नोटबुक समेट के लेके गए हैं। अब यहाँ आ गए दूसरे रूम में, कह रहे हैं हम अपने बैग में सारी रख लेते हैं क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हो कि पूरे कमरे में तुम लोगों की बुक्स दिखाई देती है, नोटबुक। मैं सच में बहुत परेशान रहती हूँ इस बात से, तो इसको हम समेट के रख देते हैं। और ये सब इतनी जो हेल्प है ये मेरी क्यों हो रही है, तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बिना जो है कोई एजेंडा के कोई काम नहीं होता उनका। तो इनका भी एक हिडन है, इसका इनका प्लान है कुछ, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि ये इतनी मेरी हेल्प क्यों हो रही है। तो यहाँ पे सुबह का काम चल रहा है, यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं अपना जो भी उनको समझ आ रहा है अपनी तरफ से, तो वो कमरे की सेटिंग ही कर रहे हैं, घर सेट कर रहे हैं। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं और दूसरी तरफ मैं भी लगी हुई हूँ अपने घर के सुबह के सारे काम करने में। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands. और गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह का ही टाइम है बिल्कुल, और मेरे बच्चे यहाँ अभी बेडरूम में पढ़ रहे थे और ये फैला के चले गए सारी बुक्स यहाँ पे, और अब खेल रहे हैं वहाँ दूसरे रूम में आगे। और ये बच्चों की जो मैंने हेल्प आपको दिखाई आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में, तो इनकी हेल्प मुझे बहुत महंगी पड़ती है। पता है, इससे सस्ता मैं ना कोई हाउस हेल्प अगर मैं रखूँ ना अपने पास, वो हायर कर लूँ तो वो मुझे सस्ता पड़ेगा, ये बहुत महंगे पड़ते हैं। ये आजकल मुझसे पैसे लेते हैं, मतलब जबरदस्ती की हेल्प है ये। जबरदस्ती मुझसे पूछेंगे मम्मा क्या हेल्प करे, तो मैंने बता दिया ठीक है ये रूम तुम लोगों ने फैलाया है तो ये नहाने से पहले ये समेट दो, तो वो समेट दिया। तो उसके बदले में पैसे लिए हैं ये हेल्प करने के, जबरदस्ती जो हेल्प करी उसके फिर पैसे भी मेरे से लिए जाएंगे। और फिर पैसे आजकल कुछ जमा हो रहा है, तो उन दोनों का कुछ चल रहा है, सीक्रेट मिशन टाइप कुछ चल रहा है, कुछ हो रही है प्लानिंग कि हम इतने पैसे इकट्ठे करेंगे फिर हम ये लेंगे वो लेंगे, कुछ आजकल है उनकी प्लानिंग। और मेरे ब्लॉग में कुछ दिन से एक आईडी से कमेंट आ रहा है, वी है और आगे समथिंग कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये अजीब सी आईडी का नाम रख लिया उन्होंने। पहले इस आईडी का नाम दूसरा था, ये मैंने जिक्र थोड़े दिन पहले भी अपने ब्लॉग में किया था। तो अब इन्होंने अपनी आईडी की पिक्चर बदल ली, उसका नाम बदल लिया, और फिर उससे मुझे कमेंट कर रहे हैं एक मतलब औरत की तरह मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं तो आपकी सुख चिंतक हूँ, मैं आपका भला चाहती हूँ, समथिंग समथिंग कुछ है। और लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि जो इन्होंने पुराने कमेंट करे हैं अपनी पुरानी आईडी वाली से, आपकी आईडी और पिक्चर वहाँ बदल गई है, लेकिन वहाँ पे आपके जो कमेंट है वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। तो पहले ये मुझे कमेंट इसी आईडी से आते थे, एज ए कोई आदमी कर रहा है कमेंट, ऐसे आते थे, और अब आते हैं जैसे कोई औरत कर रही है। तो कल ही शायद इनका एक पुराना कमेंट मेरे हाथ में आया, तो मैंने उस पर इन्हें रिप्लाई भी दिया कि आप आईडी चेंज कर लो या जो भी कर लो, कमेंट जो आपने करे हैं वो एज इट इज रहेंगे, आपकी आईडी बदल सकती है और उसकी फोटो बदल सकती है। तो मुझे बहुत हंसी आई कि उन्हें शायद ये पता नहीं है कि उन्होंने अपनी आईडी चेंज कर ली, फोटो भी चेंज कर ली उसकी, लेकिन वो भाई कमेंट आपने जितने करे, और उन्होंने ये पहले जिस आईडी से करते थे ना, मतलब आदमी बन के कमेंट करते थे, क्योंकि मुझे अब ये भी शक है कि पता नहीं ये पहले भी इन्होंने सही आईडी थी, पहले भी ये आदमी बन के जो करते थे वो भी रियल था,
या वो भी फेक था। हाँ, तो वो भी रियल था कि नहीं था ये मुझे डाउट है अब। तो उन्हें ये नॉलेज नहीं है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि आपके पुराने जो कमेंट है ना वो एज इट इज पड़े हैं। या तो फिर आपको ज्यादा स्मार्ट बनना था तो अपनी स्मार्टनेस इसमें दिखानी थी कि पुराने जो कमेंट है वो डिलीट कर देने चाहिए थे। और पिछले वीडियो में जब उन्होंने कमेंट किया था तब तो 2-3 लोग उनके पीछे पड़ गए थे, और एक तो ऐसी बंदी पीछे पड़ी थी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एस बजाज को मेरे ब्लॉग्स में कौन नहीं जानता होगा, और किरण तो खास करके वो पीछे पड़ गई थी। ये भी जो आईडी चेंज करके जिन्होंने अब कमेंट करना शुरू किया है उनके, तो उसके बाद से लास्ट ब्लॉग पे तो उनका कमेंट नहीं आया है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, अगर आपको कुछ भी उल्टा सीधा लिखना है, जो भी करना है, तो पहले जो आपने बड़े पॉजिटिव कमेंट कर रखे हैं पहले उन्हें हटा दो, फिर आईडी और पिक्चर चेंज करने का फायदा होगा। फिर अब आपको जो भी उल्टा सीधा बोलना है अब आप बोल पाओगे। तो ये मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कह रही थी बात। और अब मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने कपड़े धोए हैं यहाँ पे मौसम भी चेंज हो गया, देखो पहले धूप थी और अब ये है मौसम। थोड़ी सी बीच में बूंदे भी पड़ी है और मुझे लग रहा है कि शायद बारिश हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने कपड़े धोए हैं, जिस दिन मैं कपड़े धोऊंगी उस दिन कुछ गड़बड़ भी तो होनी चाहिए ना। तो और यहाँ पे अब देखो आप, यहाँ पे ये टीचर जी हैं, नीचे बैठा हुआ है इनका स्टूडेंट, भैया को पकड़ के जबरदस्ती स्टूडेंट बनाया इस लड़की ने। कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है मैम? अच्छा, और ये स्टूडेंट पकड़ लिया आज आपने? ये स्टूडेंट ऐसा लग रहा है ऐसे जबरदस्ती पकड़ के बिठाया हुआ है, हैं? पर ये बच्चा तो खेल रहा है, देखो। अरे अरे मैम का बोर्ड मैम पे ही गिर गया भाई, ये गलत है? मैम कंजूस है, मैम पैसे नहीं खर्च करती। स्टैंड ले ले मैम, स्टैंड ले लो इस बोर्ड का, है? आपने बच्चे के घर से कुशन भी उठा लिए। तो ये इस तरीके से जबरदस्ती घेर के आदि को पढ़ाया जा रहा है, बल्कि उसका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन राशि जबरदस्ती बिठा रही है, नहीं थोड़ी देर बैठ, मुझे पढ़ाना है। तो इन दोनों की मस्ती तो इसी तरीके से चलती रहेगी। और ये दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम हो गया है। तो सुबह आज छोले बने थे नाश्ते में, वही हमारा लंच है। और सुबह पराठे बनाए थे तो बच्चों ने कहा लंच में भी पराठे ही खाएंगे हम छोले से। तो ये लंच तैयार है। और 2 बजे आदि की ऑनलाइन जो टेस्ट चल रहे हैं आजकल वो भी है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आदि ना बालकनी से खड़े होकर अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। टाइम ये देखो 5 बजने जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ यहाँ से, मैं धीरे बोल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो वो सुन लेगा फिर हट जाएगा। अगले साल तक खेलना है, चल कर। अब इस बार ना तू 10 का 10 का है। तो यहाँ से ये लोग खेल रहे हैं। इसका फ्रेंड है सामने है, तो वो अपनी छत पे है और आदि अपनी बालकनी में है, और दोनों स्टोन पेपर सीजर खेल रहे हैं। तो बेचारे बच्चों की कैसी मजबूरियाँ हो गई हैं कि मिल नहीं सकते, खेल नहीं सकते आपस में। तो क्या दिन आ गए हैं, बच्चों को भी हम औरतों की तरह ना बालकनी से बालकनी बातें करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, टाइम ही ऐसा चल रहा है। और अभी आदि वो न्यूज़ चैनल लगा के बैठा है, क्योंकि आज जो है इंडियन आर्मी में जो राफेल आने वाला था इंडिया में, कुछ शायद 4-5 आने वाले थे, राफेल आने वाले थे, फाइटर प्लेन जो हैं वो आने वाले थे। आदि को बहुत इंटरेस्ट है, जैसे लड़कों की आदत होती है प्लेन में और कार में, मतलब टेक्निकल चीज़ों में जैसी इंटरेस्ट होती है, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट था। वो ही कह रहा था मम्मा कल आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, आज इतनी बजे तक आ जाएंगे, ये वो। तो अभी न्यूज़ चला के वही देख रहा है कि राफेल जब आया था इंडिया में, जब एंट्री हुई थी, तो 1 2 3 4 5 कैसे सारे सीन वो देख रहा है उसको। और जब वो देखता है तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता रहता है, क्योंकि आदि का बड़ा इंटरेस्ट है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के जो फाइटर प्लेन है वो कैसे दिखेंगे, एडवांस जो टेक्निक की कार है, फ्यूचर कार है, वो कैसी दिखेगी, समथिंग।
तो चलिए, राफेल आ चुका है इंडिया में। हमारे जो इंडियन आर्मी में है, इतना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का जो प्लेन है। अब मुझे देखो, बारीकियां तो पता नहीं, बारीकी क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर जितना सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो हमारी इंडियन आर्मी में हो चुका है शामिल। तो आप लोगों को भी हैप्पी राफेल डे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बधाई हो। अपने अपने घर में सब थोड़ा कुछ मीठा मुंह कर लेना, क्योंकि ये राफेल 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 हमने कितने ही सालों सुना है। ये वाला हमारे ना इलेक्शन में भी जब लोग, ये पॉलिटिक्स भी होती थी इस पे, और राफेल आएगा, खरीदा जाएगा, क्या कीमत होगी, क्या नहीं, क्या बहुत सालों तक ये सब रहा है। तो चलिए, ओवर हो गया। वैसे आज सारे नहीं आए हैं, आदि कुछ बता रहा था शायद नेक्स्ट ईयर या और नेक्स्ट ईयर और आएंगे। अभी सारे नहीं आए हैं, अभी 5 ही आए हैं। तो ये मैंने कुछ कपड़े यहाँ पे उठा के रख दिए हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना बाहर, मतलब अंदर एसी में बैठने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रहा है। हवा जो है मतलब इतना ठंडा नहीं, हवा जो है हल्की हल्की सी ठंडक है उसमें। इन कपड़ों को बाकी जो बचे हैं इनको उठा के रखती हूँ, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ये बादलों वाले मौसम के साथ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक हैप्पी राफेल डे, और स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।